आजकल के बच्चे हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे कितने निर्मल हैं, कितने कोमल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। दरबार देखता है कि एकदम कोमल है, एकदम निर्मल स्वभाव बच्चे हैं, एकदम निर्मल। क्या हो रहा है, इतनी गंदी स्मृतियों ने घेर रखा उनको कि उनकी बातचीत, उनकी हरकतें आप देखें तो आपको क्रोध आएगा, आपको लगेगा ये छोटी सी उम्र इतनी बदमाशी। माता पिता को क्रोध आता है, इतना बदमाश हमारा लड़का, हमारी लड़की इतनी बदमाश, ये हरकत कर रही, वो हरकत कर रही। तो ये सब जो चीजें होती हैं उससे क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी ऑनर किलिंग होती है, माता पिता बच्चों को मार देते हैं, गुस्से में जान भी ले लेते हैं। सूडो प्रेगनेंसी होती है, आपने देखा होगा, बच्चियों का पेट फूला रहता है, बच्चियों को मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, अंदर ऐसा लगता है उनको जैसे पेट में बच्चा है, होता नहीं है, फेक प्रेगनेंसी होती है। तमाम जगह ऐसे अज्ञानता में बच्चों को जान से मार देते हैं कि इज्जत चली जाएगी, इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। बच्ची को तो पता ही नहीं कि पेट में हमारे बच्चा कहाँ से आ गया है, बच्ची को तो कुछ भी नहीं पता, जानती नहीं है वो। लेकिन ऐसा स्वप्न में हो गया है, ऐसा सूक्ष्म जगत में हो गया है कि वो गठबंधन बना लेती हैं आसुरी शक्तियाँ और फेक प्रेगनेंसी हो जाती है और पेट ऐसा निकाल आता है जैसे कि बच्चा है पेट में। और प्रेगनेंसी में जैसे होता है महिलाओं को कि माताओं का कि मासिक धर्म बंद हो जाता है, क्योंकि उसी रक्त से तो उस बच्चे का निर्माण होता है, शरीर निर्मित होता है गर्भ में। तो ये मान लिया जाता है कि बच्ची ने कहीं कोई गलत काम किया है, इज्जत हमारी चली जाएगी। और ऐसी स्मृतियाँ गंदी रहती हैं, उनके साथ स्वप्न में गंदी हरकतें होती हैं, सहवास होते हैं, संसर्ग होते हैं, उनको पता ही नहीं, बच्ची उनको लगता है हमने स्वप्न देखा गंदा, लेकिन वो उनके साथ हो गया, सूक्ष्म जगत में घटना हो गई। और सूक्ष्म जगत में उसका जो स्त्री शरीर है बाहरी पुरुष शरीर से गठबंधन करके और अंदर प्रेगनेंसी बना देता है और दैत्य स्मृतियों की उत्पत्ति कर देते हैं अंदर। और फिर वो दैत्य स्मृतियाँ मस्तिष्क तक कवर करके और पूरा वैसे ही हरकत करती हैं जैसे कोई दुश्मन हो घर का, ऐसे हरकत करेंगे। तो बच्चे परेशान हैं। दरबार देखता बच्चे को कोई दोष ही नहीं है, बच्चे माँ बाप को गाली बक रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दरबार देखता बच्चे है ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, बच्चा तो बहुत प्रेम कर रहा है अपने माता पिता को। जैसे ही दरबार उनकी गंदी स्मृतियाँ हटाता, जैसे आप एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, आप स्वयं देखते हैं, अभी आप देखेंगे आप यहाँ, तो सारी स्मृतियाँ अपने आप नष्ट हो जाती और बच्चा वैसे ही कोमल बच्चा निकल के खड़ा होता जैसे माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा हो। एकदम निर्मल बच्चा खड़ा होता है सामने। स्मृतियाँ हट गई, बच्चा जैसा था वैसा आपको मिल गया। तो बच्चों का दोष कहाँ है? कहीं दोष नहीं है, दोष सारा स्मृतियों का है। पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, तलाक की स्थितियाँ पैदा हो जाती, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कलह, उठा पटक कहाँ हो रहा है? कौन पति पत्नी लड़ना चाहता है? कौन पति पत्नी तलाक चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन स्मृतियां हैं, आप जितने बैठे जिनमें पति पत्नी में तलाक की स्मृतियां हैं, जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दिन भर बवाल चलता है, छू भी नहीं सकते एक दूसरे को, गाली गलौज चल रहे हैं, उठा पटक चल रहा है, घर से भाग जाएं, ये सब चल रहा है, तलाक चाहिए। अभी आप खड़े होंगे, आपका सब गायब है, कहाँ चला गया? अभी इतना प्रेम आप में, कहाँ चली गई तलाक की स्मृतियाँ? कहाँ चला गया झगड़ा? कहाँ चली गई लड़ाई? लड़ने झगड़ने वाली, तलाक वाली स्मृतियाँ नष्ट हो गई वैदिक प्रक्रिया से आपकी। ऐसा आपको लगता है, अभी लगेगा आपको कि अरे हम तो आज ही शादी हुई लग रहा है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे आप रहते हैं। तो स्मृतियाँ हैं, तो समस्या हो तो समाधान भी हो। मेरा कहने का अर्थ ये है, खाली बातें ना हो। अगर समस्या है तो उसका समाधान दरबार के पास, महापुरुषों के पास, ऋषि मुनियों के पास, तपस्वियों के पास होना चाहिए। केवल समस्या का गुणगान करने रहने से समाधान नहीं मिलता है।